Like, subscribe and press the bell icon to get notified. चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज कट्टी। इन दिस चैनल वी टॉक अबाउट द बायोलॉजी टॉपिक्स। जो आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल टॉपिक जो हमारा लेक्चर 1 जो था, इसका पार्ट 1 जो है पहले अपलोड कर लिया है, जिसमें हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम के जो रेट जो होता है उस पर जो इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन से असर करते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स जो रहते हैं वो अभी हम इस वीडियो के अंदर जो है ना क्लियर करने वाले हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, ये आपको समझ में आ गया। उसकी मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, ये आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो फैक्टर्स जो है उनमें से जो एक वाटर जो है एक फैक्टर रहता है हमारा, तो उसको जो है आज डिस्कस करते हैं कि वाटर के अंदर चेंजिंग हो जाती है, मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो जाती है किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसका एंजाइम पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का मामला ये होता है, देखें जो भी रिएक्शन होता है तो आपने पढ़ा है कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है या जो हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, उसके दौरान हाइड्रोलाइसिस के लिए वाटर का जो है होना ज़रूरी होता है। ठीक है, वाटर इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट है, हल होने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो वाटर जो है किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वाटर की एडिशन के बाद जो है बड़ा मालिक्यूल टूटता है दो छोटे मालिक्यूल। इट इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच अ लार्जर मालिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू टू स्मॉलर मालिक्यूल्स विद द एडिशन ऑफ द वाटर। पानी को ऐड होने की वजह से, ठीक है, उसको तो वहाँ पे उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो वाटर, इसका मतलब ये हुआ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ, जितना वाटर इंक्रीज होगा उतनी एक्टिविटी जो है एंजाइम की इंक्रीज होगी। अगर वाटर जो है कम होगा उतनी एक्टिविटी जो है एंजाइम की जो है कम हो जाएगी। इस तरह से वाटर का इफेक्ट ये है कि मीन्स वाटर के इंक्रीज होने से उसका कोई असर नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें भी ये कहा गया है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत थी, मुबारक थी, तो उसमें यह भी था कि खाना खाने से पहले उन्होंने कहा कि पानी पीना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब खाना खाने से पहले जो है हम पानी पीते हैं तो हमारे एंजाइम जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो ठीक से काम कर सकते हैं, उनको पानी मिल जाता है किसी भी कैटालिटिक एक्टिविटी करने के लिए। सो दिस द इफेक्ट ऑफ द वाटर ऑन दी एंजाइम्स एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास इफेक्ट है वो है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का क्या असर पड़ता है एंजाइम पे। देखें एंजाइम जो हैं वो बने होते हैं किस चीज़ के, प्रोटीन्स के बने होते हैं। नाउ प्रोटीन्स के अंदर सिंपल प्रोटीन्स के नहीं बने होते कि भाई इसके अंदर जो है ना सिंगल स्ट्रेट चेन और पॉलीपेप्टाइड्स की, ठीक है, जो है इस तरह से नहीं होता। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स, प्राइमरी भी स्ट्रक्चर हो सकती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, टर्शरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो उन स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए स्पेशल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है, इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, सल्फाइड बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ होती है। तो ये बॉन्डिंग जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जब लगते हैं किसी चीज़ पे तो वो बॉन्डिंग को तोड़ सकते हैं। तो एंजाइम्स के अंदर जो प्रोटीन है उसके मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग लगी होती है, इनके स्ट्रेट चेन्स में जो भी चेन्स होती हैं, तो उनको मॉलिक्यूल्स को जो है वो तोड़ देते हैं यूवी रेज। ठीक है, तो उस तोड़ने की वजह से जो है एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है डिनेचर हो जाती है। जब एंजाइम की स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो डिनेचर हो जाती है तो फिर एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट भी खराब हो जाती है। एक्टिव साइट खराब होने की वजह से जो है रिएक्शन नहीं हो पाते, इसीलिए जो है इतने ज़्यादा जो है एक्सरेज वगैरह जो है नहीं करवाने चाहिए। तो उसका ये इफेक्ट होता है। बिल्कुल जो हमें एनी हाउ जो है ना करवाना हो तो ही करवाना चाहिए, क्योंकि इसका एंजाइम पे जो है बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इस वजह से आगे भी बीमारियां जो है मुंतकिल हो सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिटिल बिट, आज हमारा टॉपिक था, उसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम के कुछ टॉपिक पढ़े थे। इससे पहले वाले हमने पढ़ लिए थे एक्टिवेटर्स का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। ये सारा जो है जो पार्ट 1 के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है, सब कुछ को डिटेल में किया है। आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कितना अच्छा उसको डिस्क्राइब किया, आप देखें। अगर आप चैनल के अंदर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको और भी ऐसी वीडियोज़ मिलती जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।